हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। बात चल रही है 12th के एग्ज़ाम के बारे में। परसों एग्ज़ाम है 4 तारीख को, आज हो गई 2 तारीख। तो अब भी मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, कैसे भी टाइम निकाल करके मेरे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ले लेके आ रहा हूँ। तो अभी तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 से 4 नंबर दे सकता है। 2 से 4 नंबर कैसे दे सकता है, क्योंकि जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से 2 आ सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस हिसाब से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10th की मैं बात कर चुका हूँ, ये 12th की मैं बात कर रहा हूँ। जीवन परिचय तो हर क्लास में होता है, संगीत का जीवन परिचय बहुत ज़रूरी है। जीवन परिचय में हमें बताना होता है उन जो संगीतकार हैं, उन संगीतकारों के बारे में बताना पड़ता है, उनकी जीवन शैलियाँ बतानी पड़ती है, जीवन उनकी लाइफ स्टाइल बतानी पड़ती है, लाइफ स्ट्रक्चर बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, हमारे संगीत के लिए क्या कुछ किया है। तो हमारे 12th में बड़े गुलाम अली खान साहब हैं। ठीक है, और मैं एक ही प्रश्न में ये दोनों चीज़ बता रहा हूँ। और एक है पंडित कृष्ण राव शंकर जी, पंडित कृष्ण राव शंकर, पंडित भी बोलते हैं इनको। और एक है उस्ताद फैयाज़ खान। उस्ताद फैयाज़ खान 10th में भी था, इसलिए मैं वो बार बार नहीं करवाऊँगा। 2 आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी उस्ताद फैयाज़ खान के ऊपर। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और मैं ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक डाल दूंगा फैयाज़ खान। इसके अलावा 2 हैं जो बड़े गुलाम अली खान हैं और कृष्ण राव पंडित हैं। तो इनके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप पता क्या, देखो 2 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें से और एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद मत करो कि आपको पूरा रटना है, मतलब 6 नंबर में नहीं आएगा और 2 नंबर में आप इतना बड़ा लिख कर करोगे क्या। तो आपको मेन मेन बातें याद कर लेनी है। तो हम यहाँ पर मेन मेन बातें बात कर रहे हैं। ठीक है, मेन मेन बातों की बात करेंगे जो कि बहुत आसान है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बड़े गुलाम अली खान साहब। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान जो हैं ये पाकिस्तान के हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इनका मामला है। तो बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में पढ़ेंगे। ये पटियाला घराने के, तो सबसे पहला प्रश्न ये आ गया, पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को कौन ऐसा संगीत प्रेमी होगा जो नहीं जानता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है, पटियाला घराने से थे वो। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए कि बड़े गुलाम अली खान साहब किस घराने से बिलोंग रखते हैं, तो आपको बताना है पटियाला घराना। ये जितना शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध है उतना ही फिल्म जगत में भी प्रसिद्ध है। तो वो फिल्म जगत में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी गाते थे। इनके द्वारा गाई हुई कुछ ठुमरियाँ हैं। एक तो है आए ना बालम, काकरो सजनी, और एक है याद पिया क्या है, जो आज भी चल रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी इनकी ठुमरी है। आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो ये आज भी लोग गा रहे हैं इनको। याद पिया क्या है तो मैं भी गाता हूँ, काकरो सजनी, आए ना बालम ये भी मैं गाता हूँ। तो कितनी पुरानी बात है और आज तक चल रही है। इतनी प्रसिद्ध हुई कि हर व्यक्ति के कानों में गूंजती है, आज भी सुनते हैं इसको महफिल में। ठीक है, तो यहाँ पर पटियाला घराने में इनका, पटियाला घराने से ये हैं। क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं इनके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सिंपल सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल देख लीजिए। इनका जन्म 1901 में, तो एक नंबर का क्वेश्चन ये है, इनका जन्म सन 1901 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम उस्ताद काले खां, पिता का नाम उस्ताद काले खां था, जिनकी वंशज परंपरा संगीतज्ञों की थी। मतलब जो इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड, जो इनका खानदान है, खानदानी काम था, संगीतज्ञ थे, संगीतकार लोग ज़्यादा थे इनके परिवार में। बाल्यकाल से ही घर में संगीत का वातावरण था। गुलाम अली ने सबसे पहले अपने चाचा से संगीत की शिक्षा ली। ठीक है, उसके बाद दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद उनके चाचा की मृत्यु हो गई, अतः वे अपने पिता से संगीत शिक्षा लेने लगे। कुछ दिनों तक ये सारंगी भी बजाते थे। ठीक है, इन्होंने सारंगी भी बजाई है। इनके 3 छोटे भाई थे। कुछ समय बाद ये मुंबई चले गए, वहाँ उस्ताद सिंधी खां से गायन सीखने लगे। कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद पिता के साथ लाहौर लौट गए। तो मतलब उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान बिल्कुल एक होता था। तो उस समय पर
की बात है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था जी लाहौर के अंदर, लाहौर पाकिस्तान का इनका जन्म है, और लाहौर में जन्म हुआ था। 1901 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उस्ताद काले खां था। ठीक है, बचपन से ही इन्होंने, इनके अंदर संगीत की कुछ प्रतिभाएं थी, और इनका जो पूरा परिवार है, जो इनका जो वंश है, वो सारा संगीतज्ञों से भरा हुआ है। तो इन्होंने स्टार्टिंग जो की थी वो अपने चाचा से संगीत ली थी, इन्होंने शिक्षा ली थी। उसके बाद उनके चाचा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने पिता से शिक्षा ली। कुछ दिनों तक ये सारंगी बजाते, इन्होंने सारंगी भी बजाई है। ठीक है, गायकी के साथ सारंगी बजाते थे। इनके 3 छोटे भाई थे। कुछ समय के बाद ये मुंबई आ गए। वहाँ उस्ताद सिद्दी खां से इन्होंने गायन सीखा। ठीक है, संगीत सीखा। कुछ समय बाद तक रहने के बाद वे वापस अपने लाहौर लौट गए। इनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी, धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगी और प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इनका पहला कार्यक्रम कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हुआ। तो इनका पहला कार्यक्रम कहाँ हुआ था? संगीत सम्मेलन जो हुआ था इनका, वो हुआ था कलकत्ता के अंदर। आगे पढ़ते हैं। बहुत आसान है इसके अंदर, तो बस एक कहानी के रूप में बस मैं आपको कहानी पढ़ के सुना रहा हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। उस कार्यक्रम में इनकी ख्याति बढ़ने लगी। ठीक है, उस कार्यक्रम से ही इनकी ख्याति बढ़ने लगी थी। सन 1947 के विभाजन के बाद ये हिंदुस्तान छोड़कर कराची में रहने लगे। मतलब अब ये पाकिस्तान जा चुके थे, तो पाकिस्तान के अंदर ये रहते थे, कराची के अंदर। हिंदुस्तान इन्होंने छोड़ दिया था। 1901 में जन्म हुआ था इनका, लाहौर में, पाकिस्तान में ही हुआ था। उस समय पे पाकिस्तान भारत में ही था। ठीक है, और जब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो अब ये कराची चले गए थे, और कभी कभी संगीत सम्मेलनों में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान आते थे। जब कभी यहाँ संगीत सम्मेलन होता था तो वहाँ पर भाग लेने के लिए हिंदुस्तान में आ जाते थे। किंतु उनका मन वहाँ नहीं लगा और उन्होंने भारत लौटने की इच्छा प्रकट की, और भारत सरकार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ काफ़ी टाइम तक रहे ये पाकिस्तान में, लेकिन उनका वहाँ मन नहीं लगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई मुझे तो अपने भारत में जाना है। तो ये भारत सरकार से इन्होंने प्रार्थना की, लेकिन और उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद से ही ये मुंबई में रहने लगे, मुंबई में रहने लगे थे, मुंबई में रहने लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सन 1900 कुछ ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको मत कीजिए। आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दीजिए कि मुंबई में रहने लगे थे और वो लकवे से पीड़ित हो गए थे। क्लियर, ऐसे आप लिख सकते हो। उस समय आर्थिक दृष्टि से ही उन्हें परेशानी हुई। मतलब आर्थिक दृष्टि मतलब होता है कि पैसों की वजह से उनको परेशानी होने लगी थी। अक्टूबर सन 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 5,000 रुपये की राशि दवाइयों के लिए दी थी। ठीक है, 5,000 रुपये दिए थे उनको 1961 में। तो 1961 के आसपास जो ये सन होगा जहाँ पर ये लकवे से पीड़ित हो गए थे। तो आप यही बोल सकते हो कि एक बार लकवे के शिकार हो गए थे या लकवे से पीड़ित हो गए थे, और उस दौरान उनको पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी। तो भारत सरकार ने उन्हें 5,000 की राशि भी प्रदान की थी ताकि वो दवाइयाँ खरीद सके। कुछ समय के बाद वे अपने कार्यक्रम भी देने लगे। फिर वो ठीक हो गए तो उन्होंने अपने कार्यक्रम फिर से स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कई बार अखिल भारतीय आकाशवाणी, ठीक है, जो रेडियो स्टेशन होता है, अखिल भारतीय आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कार्यक्रम प्रसारित किया। इलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर आदि जहाँ कोई भी अच्छा संगीत सम्मेलन होता था तब उनको अवश्य ही निमंत्रण किया जाता था। ठीक है, उनको आमंत्रित किया जाता, निमंत्रण दिया जाता था, उनका वेलकम किया, उनको बुलाया जाता था, मतलब ठीक है, इनविटेशन दिया जाता था। ये स्वभाव के बड़े सरल और मिलनसार थे, किंतु मूडी थे। मतलब मूडी का मतलब होता है कि भाई जब मूड किया, जैसा मूड किया, अपने मूड के हिसाब से चलते थे। संगीत के घरानों के विषय में इनका कहना था कि घरानों ने संगीत का सत्यानाश कर दिया है। घरानों ने संगीत का सत्यानाश कर दिया है। घरानों की आड़ में लोग मनमानी करने लगे हैं, फलस्वरूप बहुत मतांतर हैं। जैसे जो घराने बने थे, घरानों में क्या होता था कि जो गुरु लोग थे वो आपस में घमंडी काफ़ी हो गए थे। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने अपने बच्चों को सिखाते थे, अपने शिष्य को सिखाना। तो बाहर जैसा, हम जैसा, आप जैसा कोई सीख नहीं सकता था वहाँ पे। तो बहुत आसान नहीं था कि घरानों में जाकर सीखें। तो इसकी वजह से हो सकता है शायद उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो उन्होंने ऐसा कहा कि घराने होने नहीं चाहिए थे, घरानों की वजह से सब सत्यानाश हो चुका है। ठीक है, घरानों की आड़ में लोग मनमानी करने लगे हैं, ऐसा कुछ वो मानते थे। संगीत का महान गायक सदा सदा के लिए 23 अप्रैल 1968 को हम लोगों से अलग हो गए। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु है वो 23 अप्रैल 1968 को है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कैसे याद करें, 2 नंबर में इतना बड़ा याद करें क्या? तो ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें बिल्कुल से सिंपल सी बातें। तो आपको ये याद रखना है, बस छोटी छोटी बातें रख लो, इनको अंडरलाइन कर लेना। पटियाला घराने के उस थे,
ठीक है, उस्ताद थे। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि वो पटियाला घराने से थे, फिल्म जगत में भी थे वो और शास्त्रीय संगीत में भी थे वो। उनकी ठुमरी थी, 2 ठुमरी बड़ी प्रसिद्ध हुई, आईना बालम काकरो सजनी और याद पिया के आए। उसके बाद लाहौर में हम बात कर रहे हैं कि लाहौर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1901 में हुआ था। इनके पिता का नाम उस्ताद खालिद खां था। ठीक है, वंश परंपरा संगीतज्ञों की थी। इनकी वंश परंपरा संगीतज्ञों की थी। संगीत में वातावरण था। इन्होंने अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेनी आरंभ की थी। उसके हम बात करें तो इनके चाचा की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने अपने पिता से ली। तो इन्होंने सारंगी भी सीखी। 3 छोटे भाई थे, ये मुंबई चले गए थे, सिद्दी खां से इन्होंने सीखा, लाहौर लौट आए थे। क्लियर। इनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। संगीत सम्मेलन कलकत्ता में दिया था इन्होंने पहला, और 1947 में छोड़ करके कराची चले गए थे। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ें आप इनको लिख लीजिए, समझ लीजिए, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया जी, हम बात कर रहे थे बड़े गुलाम अली खान साहब की। अब हम बात कर रहे हैं पंडित कृष्णराव शंकर जी की बात करेंगे। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बस 2-4 लाइनों में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप इसको याद कर लेना बड़े अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पढ़ते हैं। पंडित कृष्णराव शंकर जी ग्वालियर के एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार से हैं। ठीक है, ग्वालियर के एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार से हैं। ग्वालियर के रहने वाले थे वो, एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार है, उनसे उनका बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1894 में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय शंकर राव जी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है जी, तो उनके जो पिता हैं वो प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो इसी का आपको थोड़ा सा बताना है। बेटे की संगीत शिक्षा बचपन से ही आरंभ कर दी थी उन्होंने। ठीक है, कठिन परिश्रम द्वारा संगीत की आरंभिक शिक्षा श्री हद्दू खां और नत्थू खां से इन्होंने प्राप्त करने के पश्चात श्री निसार खां की देखरेख में 12 वर्ष तक संगीत की साधना की इन्होंने। ठीक है, हस्सू खां, नद्दू खां और निसार खां, ये याद रखना। तत्कालीन महान संगीत विद्वानों द्वारा पूर्ण अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर पंडित कृष्णराव शंकर संगीत क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार बन गए। मतलब इतने साल सीखने के बाद वो प्रसिद्ध कलाकार बन गए थे। लयकारी अद्वितीय होने के कारण संगीत के कई अन्य विद्वान भी उनके गायन की मुक्त कंठ से सराहना करने लगे थे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लयकारी बहुत करते थे, वो लयकारी करने की वजह से उनका एक अलग ही प्रभाव था, जिससे वो काफ़ी फेमस हो गए थे और काफ़ी विद्वान उनके गायन की प्रशंसा करने लगे थे या सराहना करने लगे थे। सरल स्वभाव के पंडित जी ने संगीत विषयक साहित्य भी लिखा। एक बहुत सारे मतलब उन्होंने एक संगीत विषयक साहित्य भी लिखा है, और मैं कुछ बता देता हूँ इनके बारे में आगे। हारमोनियम, सितार, जलतरंग तथा तबला वादन पर पुस्तकें भी लिखी उन्होंने। ठीक है, तो ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनकी रचनाओं में संगीत सरगम सार, इसको भाई अंडरलाइन कर लो। संगीत प्रवेश, ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ तक मेरे को लगता है 99%। संगीत प्रवेश, संगीत आलापचारी आदि पुस्तकें भी प्रसिद्ध है। तो 3 पुस्तक इनकी प्रसिद्ध है, तो आप इनको ध्यान लिख सकते हैं। संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश और संगीत आलाप संचारी, ये पुस्तकें जो हैं इनकी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संगीत क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले इस कलाकार को संगीतोद्धारक सभा मुल्तान ने गायक शिरोमणि, अहमदाबाद संगीत विभाग ने गायन विशारद और ग्वालियर दरबार ने संगीत रत्नालंकार की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर। तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझ भी सकते हैं कि मैं किस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। संगीत क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले इस कलाकार को, ठीक है, संगीतोद्धारक सभा मुल्तान ने गायक शिरोमणि, अहमदाबाद संगीत विभाग ने गायन विशारद, और ये देखो जो मुल्तान ने गायक शिरोमणि, अहमदाबाद संगीत विभाग ने गायन विशारद और ग्वालियर दरबार ने संगीत रत्नालंकार की उपाधि प्रदान इनको की थी। 1913 में ग्वालियर के महाराजा सतारा ने उन्हें शिक्षक रूप में नियुक्त किया। ठीक है, शिक्षक के रूप में 1913 में उनको नियुक्त किया गया। कुछ समय वे दरबार में रहे। उसके उपरांत आधुनिक ग्वालियर नरेश और
उनकी बहन कमला राजा को संगीत की शिक्षा दी उन्होंने। किसी कारणवश दरबार छोड़कर देशाटन मतलब होता है कि देश भ्रमण के लिए, उसको दरबार को छोड़ करके वो देश में घूमने के लिए निकल पड़े। मन में संगीत विषयक संस्था स्थापित करने की इच्छा हेतु 1914 ईस्वी में पिता के नाम पर शंकर गंधर्व विद्यालय खोला। शंकर गंधर्व विद्यालय 1914 में इन्होंने अपने पिता के नाम पर खोला था, क्योंकि उनके पिता का नाम शंकर था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, आज भी यह संस्था उत्कृष्ट कार्य कर रही है। आज भी यह संस्था जो है उत्कृष्ट कार्य कर रही है। 1926 ईस्वी में ग्वालियर आलिया कोमिल द्वारा दरबारी गायक नियुक्त किया गया था इनको 1926 के अंदर। उसके बाद सन 1962 में खेरागढ़ विश्वविद्यालय में डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई थी। 1973 में भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। बहुत अच्छी बात है, तो इसको आप याद कर लो, दोनों को बहुत ध्यान से लिखना है। छोटी छोटी चीज़ें आप लिख लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मुश्किल से 3-4 लाइनों के अंदर खत्म हो जाएगा। बस पॉइंटों को आप लिख लीजिए और पॉइंट बनाकर भी आप इसको लिख सकते हो। पंडित जी ने अपनी जटिल गायकी की प्रसिद्धि से संगीत क्षेत्र के उज्जवल नक्षत्र बन गए थे। राग और लय की दृष्टि से गायन को सर्वथा शुद्ध रखना उनका एक उद्देश्य होता है। आरंभ से ही लय कायम करके स्थाई के साथ आलापचारी करना इनकी गायन शैली की विशेषता है। तो कुछ इनकी गायन शैली की विशेषता यहाँ बताई गई है। राग और लय की दृष्टि से गायन को सर्वथा शुद्ध रख करके वो गाते थे, और उनका गाना एक उनका उद्देश्य होता था। आराम से ही लय को कायम करके गाते थे। स्थाई के साथ आलापचारी करना उनकी गायन की विशेषता थी। ठीक है, कुछ विशेषता बताई गई हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, बस लास्ट लाइन आ गई है। इसके बाद तानों, गमक, जमजमा, खटका आदि का क्रम इनकी गायकी को और भी अधिक आकर्षक बना देता है। उसके बाद तानों, गमक, जमजमा, खटका, ये जो है अलंकारिक तत्वों का प्रयोग करते दिखाते हुए उनकी गायकी को और भी अच्छा बना देते हैं। सन 1989 22 अगस्त को संगीत के महान गायक सदा के लिए हमसे जुदा हुए। तो इनकी जो मृत्यु है, जो इनकी डेथ है, वो 22 अगस्त 1989 को हो जाती है। तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये पंडित शंकर जी का वो था जीवन परिचय, और ऊपर हम जो बात कर रहे हैं वो बड़े गुलाम अली खान साहब का जीवन परिचय था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस वीडियो को देखा। तो टाइम ज़्यादा ना होने की वजह से मैंने दोनों को एक साथ पैच कर दिया है, और अच्छे से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।